तुम्हारा प्रश्न आ रहा है कि हम इस जीवन में क्यों क्यों आए? आए हैं, हम्म, हमारा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है हम्म, इस जीवन में आने का। हाँ। तुम बताओ कि किस मकसद को लेकर तुम आए हो। हम्म, वही तो पता नहीं क्या कह हम्म, सकते हैं, क्या मकसद। मकसद तो क्यों देख, नहीं कह सकते इस चीज को। एक एक्चुअली ऐसी। क्या है, हम्म, हमें तो यही पता नहीं कि हम आए कहाँ से हैं, हाँ, ये है चीज ना। तो नहीं है। तो मकसद का सवाल कहाँ से पैदा होता है। हम्म, हम ऐसे व्यर्थ के प्रश्न उठा लेते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या मकसद है। क्या कर अब सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। हम्म, अब एक चिड़िया है, वो उड़ रही है, इधर से उधर जा रही है ना, अपना आहार ढूंढ रही है, गीत गा रही है। क्या मकसद है उसका? कोई मकसद नहीं है, इसलिए वो प्रफुल्लित है, आनंदित है ना। हम्म, तो हमें जो है किसी मकसद को नहीं ढूंढना है, किसी उद्देश्य को नहीं ढूंढना है। हम बहुत सारी चीज़ों को ओढ़ चुके हैं अपने ऊपर, जो समाज ने, परिवार ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर उड़ा दी है। उसको सिर्फ साफ कर लें, उसको हम साफ कर लें तो जीवन क्या है, जीवन अपना स्वरूप प्रकट करने लगेगा, अपना स्वरूप को प्रकट कर देगा। हम्म, जीवन का स्वरूप प्रकट होने लगेगा, जो हमारा ही स्वरूप है। और वहाँ पर जो है किसी उद्देश्य की जरूरत नहीं है, सिर्फ आनंद है। आनंद। वैसे भी मनुष्य ढूंढ क्या रहा है, धन के माध्यम से किसी आनंद को ढूंढ रहा हम्म, है ना। यश प्रतिष्ठा, इस माध्यम से आनंद को ढूंढ रहा है। संबंधों के माध्यम से आनंद को ढूंढ रहा है ना। और भी तरह तरह की चीजें हैं हम्म, जिनके माध्यम से वह आनंद को ढूंढ रहा है, बगैर ये जाने कि आनंद होता क्या है। हाँ, और बीच बीच में उसे जो है सुख नाम की चीज मिलती है ना, कि कहीं कुछ कंफर्टेबिलिटी मिल गई, है ना, हम्म, और कुछ अनुकूलता मिल गई। तो उसमें वह उसको सुख की परिभाषा देता है कि वो अपने मन के अनुकूल हो गया, हमारी धारणा के अनुकूल हो गया, तो वहाँ से सुख मिल गया। और उसके प्रतिकूल मिल गया तो दुख हो गया। और वह सुख को स्थायी करना चाहता है, तो वह सोचता है कि सुख को स्थायी कर लेना ही सब कुछ है, और वही आनंद है। जबकि आनंद जो है न सुख है न दुख है, इन दोनों के पार है। और ऐसी व्यर्थ की परिभाषाएं भी हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है उस पार्टी में गए, वो खूब मजा आया, वो डांस किया और ये हुआ, है ना। तो वहां जा कर के वहां क्या मिला, क्या आनंद मिला? खुशी मिली। नहीं, उसको हाँ एक किस्म से खुशी बोल सकते, पर वह जो है वहाँ हमें क्या मिला, है ना। वहाँ जो है एक्साइटमेंट मिला, है ना। हाँ, वो जो एक्साइटमेंट है, वह एक्साइटमेंट पैदा हुआ और पार्टी के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ये कई जगहों पर ऐसा एक्साइटमेंट मिलता है, और एक्साइटमेंट पैदा हुआ और ख़त्म खत्म हो हो गया, जाता है। है ना। फिर उसी एक्साइटमेंट की फिर से तलाश चालू हो जाती है। तो क्या वो एक्साइटमेंट आनंद है? नहीं। वो तो पैदा हुआ और ख़त्म हो गया। हाँ, आनंद तो वह चीज़ है जो नष्ट नहीं होती, हम्म, समाप्त नहीं होती। इस एक्साइटमेंट के बाद तो फिर डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि फिर तुलना आ गई कि वहाँ बड़ा अच्छा था, अब अब अच्छा यहाँ नहीं लग रहा बुरा। हाँ, है ना। वो अपोजिट वाली स्थितियाँ, अपोजिट पोल वाली स्थितियाँ खड़ी होने लगेंगी, हाँ, है ना। तो एक्साइटमेंट जो है, जब तक हम एक्साइटमेंट के रास्ते से आनंद को ढूंढ लगेंगे कि शायद एक्साइटमेंट से और बड़ा कोई एक्साइटमेंट होगा, हाँ, तो फिर हम गलत रास्ते पर हैं। आनंद एक्चुअली सहज दशा है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता। एक्साइटमेंट फ्री दशा है, ऐसे एक्साइटमेंट से मुक्त दशा है, वह आनंद है जहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। एक सहज सरल व्यवस्था, एक सहज सरल स्थिति, वह आनंद है। तो ये जो है गलत रास्तों से जो हम आनंद को ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं,
और ऐसा रास्ता है, गलत रास्ते पर कितने भी दूर चले जाओ तो मंजिल पे तो नहीं पहुंच सकते, और बल्कि मंजिल से दूर होते चले जाओगे क्योंकि गलत रास्ते पर हो, है ना। तो जीवन का उद्देश्य जो है सहजता सरलता ही है, घूम फिर कर बात यहीं आ जाती है। और अब यदि धन पाने से जीवन का उद्देश्य मिल जाता तो फिर वो अंबानी और टाटा बिरला और क्या क्या है एलन मस्क, हाँ, स्टीव जॉब्स, कितने बड़े बड़े नाम हैं, मार्क जुगरबर्ग, इन सबको मिल गया रहता, उन्हें तो अभी मिला नहीं है ना, कहीं से कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखते कि उन्हें आनंद मिल गया है, या यश प्रतिष्ठा या पद से मिल जाता। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कई प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत रखने वाले लोग हैं, तो उनके जीवन में भी कोई आनंद तो दिखता नहीं है, है ना? तो आनंद का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी दौड़ें हैं, और इन दौड़ों के माध्यम से समाज हमें धकियाता है, आगे बढ़ाता है कि इस पे चले चलो, आगे आनंद मिल जाएगा, मतलब जीवन सफल हो जाएगा। अरे भाई, जीवन सफल जो है इसके माध्यम से नहीं, आनंद के माध्यम से होगा, और ये आनंद के मार्ग है ही नहीं, है ना। एक बात बताओ, अभी अपन रिलैक्स हैं, सब टहल रहे हैं ना, बड़ी सुंदर सी प्राकृतिक जगह पर सहजता से हम टहल रहे हैं, और कैसा फील हो रहा है? रिलैक्स, रिलैक्स पीसफुल बढ़िया। हाँ, रिलैक्स पीसफुल, अच्छा महसूस हो रहा है ना। तो यह जो है, इसी में और गहराई आएगी धीरे धीरे, और गहराई आते आते ये स्थायी दशा हो जाए कि हम फिर यहाँ टहल नहीं रहे हैं, हम दुनिया के शोर शराबे के बीच में भी खड़े हैं, लेकिन सेम जो स्टेटस है उसी को कैरी कर रहे हैं, है ना। और पता चला कहीं युद्ध चल रहा है, उल्टी सीधी स्थितियाँ चल रही हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, और हम सेम इसी स्टेटस को और डिफाइन तरीके से उसको हम कैरी कर रहे हैं। तो वह जो है दशा, वो जीवन की सफलता है। फिर उसके बाद यह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि धन बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है, धन एक यूटिलिटी है ना। पद प्रतिष्ठा कहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं है, नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं है, धन है तो भी बुराई नहीं है, नहीं है तो भी बुराई नहीं है। और कुछ कर्म तो कर संसार के हिसाब से करने पड़ते हैं, संसार में सर्वाइव करना है तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। वहाँ जो न्यूनतम आवश्यकता है, शरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो वह हम कर लेते हैं। उसमें हम कोई स्मूथ रास्ता ढूंढते हैं ना, कोई स्मूथ सा रास्ता ढूंढते हैं, और जितना आवश्यक है उतना कर लेते हैं। उसमें संग्रह की वृत्तियां हैं यदि, तो संग्रह तो फिर पता चला कि इतना संग्रह कर लिया कि अब आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन जो है संग्रह करने की वृत्ति हमें और धकियाई जाती है, आगे बढ़ाई जाती है, तो हम अपने मालिक हैं ही नहीं फिर, है ना। और धन इकट्ठा करे, और धन क्यों इकट्ठा करे ये पता नहीं, लेकिन और इकट्ठा करना है, शायद इससे आनंद मिलेगा, ये जब इतना हो जाएगा तो आनंद मिलेगा, वो होगा नहीं थोड़ा और इतना हो जाएगा तब आनंद मिलेगा। पोस्टपोनमेंट चलता रहता है, आगे स्थगित करते चलते हैं हम। ये मोह माया क्या है, इसका मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन? मोह माया, मोह माया, मोह अलग चीज है, माया अलग चीज है ना। वैसे तो सब अंत में जाके सब जुड़ जाते हैं। मोह का मतलब है कि किसी चीज को हम पसंद कर रहे हैं, और जिस रूप में हम उसे पसंद कर रहे हैं उसी रूप में उसे संरक्षित करना चाहते हैं, उसी रूप में उसे हम संरक्षित करना चाहते हैं। कोई संबंध है, कोई धन है, कोई प्रॉपर्टी है, या कुछ भी है, उसको हम संरक्षित करना चाहते हैं उसी रूप में, और ये संभव है नहीं कि संसार में प्रतिपल चीज़ें बदल रही हैं, है ना। संबंध बदल रहे हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, सबकी अपने अपने प्रवाह हैं, है ना। धन है तो उस पर सरकार की नज़र है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है, तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स की नज़र है, तो चोर की नज़र है
है ना, साइबर क्राइम करने वालों की नज़र है। तो वह जो है और उसको संरक्षित करने का जो आग्रह है वह मोह मोह हो गया। और माया क्या है? माया यानी इल्यूजन। इल्यूजन क्या है भाई? जो हमें दिखता है, इल्यूजन्स जो हमने खुद देख रहे हैं, क्रिएट किए हुए हैं, क्रिएट किए। है ना। बहुत सारे Yes. इल्यूजन्स हमने क्रिएट किए हुए हैं और उसे हम सत्य मानते हैं, हम्म, जो फैक्ट नहीं है और उसे हम फैक्ट मान रहे हैं, तो यह माया है ना। जैसे एक पुरानी सनातनी अवधारणा भी है ना कि जगत माया है ना। जगत माया है का मतलब संसार माया है। संसार का भी संसार हमने अपने खुद का क्रिएट किया हुआ है ना। हर व्यक्ति अपना अपना संसार कैरी कर रहा है कि ये मुझे ऐसा दिख रहा है, अगले को कुछ अलग दिख रहा है, अगले कुछ। सबकी परिभाषाएं अलग हैं, सबके देखने का ढंग अलग, सोचने का ढंग अलग, है ना। सबको कुछ अलग अलग दिख रहा है। 10 लोग गुजरे हैं, 10 लोग बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को देख पा रहे हैं। कोई देख रहा है वह बादल कितने सुंदर हैं, वो सूर्यास्त की जो लालिमा है बादलों को कलरफुल किए हुए। कोई बोलता है पेड़ कितने सुंदर हैं, है ना, ये सब कितना सुंदर। और किसी व्यक्ति को कुछ नहीं दिख रहा है, अरे साला यहाँ कितनी कीचड़ है, हाँ, ये कहाँ फंस गए हम, आके कहाँ आके किस जंजाल में आ गए हम, हाँ। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अलग अलग नज़रिए से चल रहा है। तो ये उनके बहुत सारे नज़रियों का जो समूह है वह जो है माया है। और माया जो है हम खुद हमारी खुद की उत्पत्ति है। हाँ, हमारे गलत देखने का ढंग माया है ना। अब ऐसे जो एक और माया के बारे में एक और बात हम कह सकते हैं कि जो ये संसार दिख रहा है लेकिन यह है ही नहीं। एक तरीका यह भी, किसी जो दिख रहा है वस्तुतः ये ऐसा है ही नहीं। ये दिख रहा है कि ये पदार्थ है और पदार्थ है ही नहीं, कि हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, देख रहे हैं परमाणु को, अणु परमाणु को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं। उसके नीचे हम क्वांटा थ्योरी में जा रहे हैं। तो उस क्वांटा थ्योरी में हमें पता चल रहा है कि वह जो कण जैसा भास रहा है वह तो है ही नहीं। वह जो है सिर्फ एक खास फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेशंस हैं, है ना। वो तरंगायित हो रही हैं, वो तरंगे हैं। वो तरंगे जो हैं एक खास वेवलेंथ में जो है वो इस प्रकार से इतनी स्पीड से चल रही हैं कि वो कण के स्वरूप में भास रही हैं, है ना। और वो कण के स्वरूप में, उन कणों के योग से जो है ये पदार्थ भास रहा है, ये संसार भास रहा है। और मूल में तो कुछ है ही नहीं, मूल में सिर्फ एनर्जी है। जिस रूप में यह पदार्थ है सब दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मूल में सिर्फ एनर्जी है ना। उस एनर्जी का नृत्य है। इसे ही हम कहते हैं ना कि वह जो नृत्य जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, वो कॉस्मोस में चल रहा है, ठीक है ना, अंतरिक्ष में चल रहा है ना। अंतरिक्ष में ऊर्जा है, उस ऊर्जा का नृत्य हो रहा है ना। उस नृत्य से जो हम बिग बैंग पैदा हुआ कह रहे हैं, जिससे ये सृष्टि बनी है। तो वह जो है, इसमें सुन लो कि वह जो है, वह जो नृत्य है, उस नृत्य को ही जो है एक हम कह सकते हैं कि वो जो अनंत विस्तार है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है ना, उसे हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ क्या है? जो अनंत है, जो असीम है, जो निराकार है, जो अजन्मा है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, मतलब इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह शिव है। तो उसमें जो यह ऊर्जा का खेल चल रहा है और उसमें जो इस ऊर्जा का नृत्य चल रहा है, ये शिव का नटराज है, नटराज स्वरूप है। मतलब शिव जो है, शिव का नृत्य है, जिसको हम नटराज बोलते हैं। और यह लगातार चल रहा है, ठहर नहीं रहा है। और उससे जो है, उस से जो है यह मालिक्यूल बन गए, है ना। और यह मालिक्यूल जो है, इससे यह पदार्थ बन गए, इससे ये संसार बन गया। मतलब शिव का नृत्य है ये संसार, है ना। उसका, शिव का जो नटराज स्वरूप है वह इस संसार के रूप में भास रहा है। तो वह जो है एक प्रकार से माया है ना, कि वह है कुछ नहीं लेकिन वो सब दिख रहा है, इतना वैविध्यपूर्ण दिख रहा है।
ऐसा लोग ये है कि मतलब मानना है कि अभी मैं भूल गया कि साइंस से ये सब प्रोड्यूस हुआ है, या मतलब स्क्रिप्चुअल चीज़ें कुछ और बोलती है, साइंस कुछ और बोलता है। व्हाट इज़ मतलब सही चीज़ क्या है कि किस चीज़ से हमारे ये पूरा संसार बना है आपके देखो, मानने पे? नहीं तो मानने जैसा वाली बात नहीं है, हम जैसा इसको आपने मतलब हाँ फील किया। हाँ समझने की कोशिश हाँ, करते समझने की हैं कोशिश। कि भाई साइंस में प्रूव। विज्ञान भी तो हाँ, वही कह रहा है कि बिग बैंग हुआ। बिग बैंग हुआ। बिग बिग बैंग तो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में हुआ ना, इन्फिनिट निर्वातीय में। अनंतता में जो हाँ, है। इन्फिनिट में हाँ, एटम। उसमें उसमें ही तो बिग बैंग हुआ ना। हम्म, तो उस बिग बैंग से ये सृष्टि, ये जो हमारा जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, वो यूनिवर्स पैदा क्रिएट हुआ। हुआ। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, है ना, हाँ। उनसे मिलके मल्टीवर्स बना है। हम्म, और ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, तो एक अनंत श्रृंखला है। यह भी श्रृंखला अनंत हम्म, है ना, विस्तार अनंत है। यह जो एक आयाम जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, यह अनंत है। सारे जगत अनंत है। ऐसे और भी बहुत सारे आयाम हैं, और सारे आयाम अनंत ही हैं, क्योंकि अनंतता तो इस सृष्टि की मूल चीज़ है ना। हम्म, तो इसमें जो है विज्ञान ये कह रहा है, और धर्म भी तो यही कह रहा है ना, धर्म से थोड़े आगे की बात कह रहा है। अब विज्ञान ये कहता है कि वो जो है मूल में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, मूल में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है। और धर्म जो है, हम अपनी गहराई में जाकर के उसे महसूस करते हैं कि मूल में जो है ध्वनि है, हम उसे ध्वनि कहते हैं। तो वह जो ध्वनि है मूल में, वह जो है त्रिविध है। एक ध्वनि ऐसी है जिसको कोई नहीं बोल रहा है, और वह है, वह ध्वनि है और लगातार गूंज रही है, और उस ध्वनि से ही यह संसार चल रहा पैदा हुआ, प्रजनित हुआ है। पैदा हुआ। ऐसे सारा जो डायमेंशन है, सारी जो सृष्टियां हैं, उस ध्वनि से ही पैदा होती हैं, अंततः उस ध्वनि में ही समा जाती हैं। वह मूल ध्वनि क्या है? वह त्रिविध है। जैसे हम कहते हैं ओम, एक नाद चल रहा है ना, ओम किन तीन चीज़ों से मिलकर बना है? उमा, है ना। ये तीन शक्तियां हैं। इन तीन शक्तियों से मिलकर के ये सृष्टि बनी है। तो वो तीन डायमेंशन वहाँ प्रकट हुए हैं। उन तीन डायमेंशंस के जो परिणाम हुए हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, उससे ये सृष्टि बनी है। तो ऐसे मूल में जाएंगे तो हमें सब एक ही मिलने वाला है, चाहे विज्ञान से चलें चाहे यह चलें, है ना। यदि हम सही तरीके से चल रहे हैं तो मूल उद्गम तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। यह भी तो अंतर्विज्ञान है ना। धर्म क्या है? अंतर्विज्ञान तो है। हाँ, यह भी एक विज्ञान है। विज्ञान है। इसके वे ऑफ अप्रोच थोड़े डिफरेंट हैं। विज्ञान और तथाकथित साइंस के जो है वे ऑफ अप्रोच जो है उनके, वो थोड़ा डिफरेंट है।